चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी ने ये क्लास देखी थी जो मैंने आपको कल ओल्ड पेपर करवाया था। ठीक है, आज हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली के हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए थे। अगला है प्रोटोथेरियम में स्तन ग्रंथियाँ हैं। प्रोटोथेरियम में स्तन ग्रंथियाँ कौन सी हैं? पहला क्वेश्चन है प्रोटोथेरियम में स्तन ग्रंथियाँ जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका डी वाला, नर और मादा दोनों में कार्यात्मक हो जाएगी। नर और मादा दोनों में कार्यात्मक हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बीसीजी टीकाकरण। बेसिल्स बीसीजी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कि क्या हो जाएगा तो बीसीजी का हो जाएगा बेसिल कलमेट गुएरिन। बेसिल केलमेट गुएरिन। बीसीजी टीकाकरण प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। वो जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला, यक्ष्मा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? ये अभी एग्जाम में पूछे हुए पेपर हैं। सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन है? तो आप सभी को होता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटलाइन झिल्ली अंडे की झिल्ली कहलाती है। विटलाइन झिल्ली किस अंडे की झिल्ली कहलाएगी? विटलाइन झिल्ली किस अंडे की झिल्ली कहलाएगी? विटलाइन झिल्ली किस अंडे की झिल्ली कहलाएगी? विटलाइन झिल्ली जो हो जाएगी वो आपकी प्राथमिक झिल्ली कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? विटलाइन झिल्ली जो है वो प्राथमिक झिल्ली कहलाएगी। LH और FSH, LH और FSH दोनों में एक चरम स्तर प्राप्त होता है। LH और FSH दोनों में एक चरम स्तर प्राप्त होता है। किससे? फॉलिक्यूलर चरण से। किससे? फॉलिक्यूलर चरण से। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से जो प्राप्त करते हैं वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन जो है ये रहा। अवरोधक पर सही कथन पहचानना है आपको। अवरोधक पर सही कथन पहचानना है आपको। चलिए अवरोधक पर सही कथन डी वाला, अंडाशय में ग्लूनोज कोशिकाएं द्वारा निर्मित होता है और FSH के स्रावण को रोकेगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मनुष्य में मासिक धर्म चक्र का वह चरण जो 7-8 दिन तक चलता है। मनुष्य में मासिक धर्म चक्र का वह चरण जो 7-8 दिनों तक चल सकता है वो कौन सा चरण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोलिकुलर फ्रेस। कौन सा हो जाएगा? फोलिकुलर फ्रेस। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है महिलाओं में उपचयन स्टेरॉइड के उपयोग का दुष्प्रभाव। महिलाओं में उपचयन स्टेरॉइड के उपयोग का जो दुष्प्रभाव होता है वो कौन सा हो जाएगा? बताइए। वो हो जाएगा आपका महिलाओं में उपचयन स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव आक्रामकता, पेशीकरण, अनियमित मावाहारी। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। मासिक धर्म चक्र औसत अंतराल पर दोहराया जाता है। कितने दिन के अंतराल में दोहराया जाता है? मासिक धर्म चक्र जो होता है 29 दिन के 29। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से गलत को आपको पहचानना है। कौन सा गलत है? कि स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। क्या ये आपका गलत हो जाएगा? स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन जो है ये लीजिए।
शुक्राणु का अगुणित केंद्रक और एक गुणित डिंब एक साथ मिलकर क्या बनेगा? शुक्राणु का अगुणित केंद्रक और एक गुणित डिंब एक साथ मिलकर जो है वो आपका दो गुणित युग्मज बनाएगा, द्विगुणित युग्मज बनाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनुष्य में निषेचन व्यावहारिक रूप से तभी संभव है। मनुष्य में निषेचन व्यावहारिक रूप से तभी संभव है जब क्या होगा? मनुष्य में निषेचन व्यावहारिक रूप से तभी संभव है जब जो होगा जब डिंब और शुक्राणु को एक साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर स्मेटिक जंक्शन पर ले जाया जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भ्रूण के विकास का सही क्रम आपको बताना है। किसके विकास का? भ्रूण के विकास का सही क्रम आपको बताना है। वेरी गुड। भ्रूण के विकास का सही क्रम निषेचन, युग्मजन, दरार, मारूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। निषेचन, युग्मजन, दरार, मारूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इसे आप क्या कहोगे? जब गर्भावस्था अंडाशय में होती हैं तो इसे आप क्या कहोगे? तो इसे हम जो कहेंगे वो सी कहेंगे, अस्थानिक गर्भावस्था। क्या कहेंगे? जब गर्भावस्था अंडाशय में होती हैं तो इसे जो हम कहेंगे अस्थानिक गर्भावस्था कहेंगे। चलिए ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। जब गर्भावस्था अंडाशय में होती हैं तो इसे कहते हैं, जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है। दो क्वेश्चन है क्या? जब गर्भावस्था अंडाशय में होती हैं, हाँ यार दो बार आ गया था। ट्रोपोप्लास्ट, इसमें यहाँ दो ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन गलत है। मोनोजाइगोटिक जुड़वा पैदा होते हैं जब, मोनोजाइगोटिक जुड़वा पैदा होते हैं जब क्या होगा? मोनोजाइगोटिक जुड़वा पैदा होंगे जब जाइगोट का पहला विदर दो भागों में अलग होने के बाद होगा। प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होगा? प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होगा? प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है वो आपको होता है मात्र और भ्रूण अंश दोनों से। किससे? ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है मात्र और भ्रूण अंश इन दोनों से होगा। अगला, प्लेसेंटा के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्लेसेंटा के कार्य के लिए कौन सा आपको गलत हो जाएगा? तो प्लेसेंटा के कार्य के लिए आपका बी वाला, वह प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करेगा। ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना शुरू कर देता है। मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना शुरू कर देता है। कौन से सप्ताह में? मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना शुरू कर देता है आपके पहला ऑप्शन आपके तीसरे महीने में, थर्ड वीक में, तीसरे सप्ताह में। निम्नलिखित में से किस चरण में ब्लास्टोकोल बनता है? ब्लास्टोकोल किस चरण में बनेगा? ब्लास्टोकोल जो है वो आपके किस में बनेगा? ब्लास्टुला में बनेगा। ब्लास्टुला में ब्लास्टोकोल जो है ब्लास्टुला में बनेगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल होगी? गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल होगी? तो गर्भावस्था के किस महीने में? आपको पता है 5वें महीने में भ्रूण की हलचल होगी। भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों की उपस्थिति आमतौर पर किस दौरान देखी जाती है? भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों की उपस्थिति आमतौर पर इस दौरान देखी जाएगी। कौन से महीने में? ऑप्शन आपका सी, गर्भावस्था का 5वां महीना। गर्भावस्था का 5वां महीना। प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति, प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति जो होती हैं प्लेसेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण इन दोनों में होती हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्लेसेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण इन दोनों में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ का दूध एंटीबॉडी से भरपूर होगा। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ का भ्रूण एंटीबॉडी से भरपूर होता है। आपका IgA ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कोलेस्ट्रम पीले रंग का तरल जो दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में मां द्वारा स्त्रावित होता है, नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या शामिल है? वेरी वेरी गुड। इसमें आपका शामिल है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आज मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं, फ्री वाली क्लास आपकी स्टार्ट हो गई हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं किस तरह में आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।